हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे, शाबाश। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स का। ठीक है, पीछे के लेक्चर सभी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम फिनोल्स के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यदि इस बॉन्ड का हम क्लीवेज करें, ठीक है, बेंजीन के इनके साथ हो चाहे, ठीक है, और ओ और एच की जो बीच की जो बॉन्ड है ना, इसको यदि तोड़े तो क्या क्या रिएक्शंस यो होंगी। ठीक है, तो देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्या बाहर जाएगा, H पॉजिटिव, और यदि H पॉजिटिव बाहर जाता है तो वो फिर कौन सी चीज होती है, हमारी एसिड्स होती है ना। एसिड्स तो देते हैं H पॉजिटिव। ठीक है, और कौन से एसिड होंगे, ये बात किसने बताई थी, जो सब्सटेंसेस H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, वो कौन से एसिड होते हैं, हमारे ब्रोंस्टेड एसिड, है ना, पढ़ा होगा। ठीक है, +1 क्लास में ब्रोंस्टेड ने बताया था कि जो H पॉजिटिव देने के कैपेबल हो, ठीक है, जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखते हो, वो कौन से एसिड होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के पढ़ेंगे तो फिनोल्स का हमें कैसा नेचर देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो फिनोल्स एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड, दैट इज इट गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो फिर जब एसिड है तो ट्रांसमिलेट टू रेड, सिंपल सी बात है। उसके बाद दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, अल्कोहल से क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। देखो, अल्कोहल तो हमने देखा था, अल्कोहल तो क्या है, वाटर से भी वीक एसिड होते हैं। ठीक है, फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों होते हैं अल्कोहल से, ये देखेंगे हम भी। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास कि या रिएक्शंस भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन भी आ जाए कि गिव टू केमिकल रिएक्शंस टू शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स का एसिडिक नेचर हमें किस प्रकार से पता लगा, ठीक है, उसको शो करने के लिए कोई रिएक्शंस बताओ दो। तो पहली रिएक्शन करवा देंगे सोडियम मेटल के साथ। हमें पता है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी और C6H5 और ये H, ठीक है, ट्वाइस ले लें हमने। ठीक है, तो हाइड्रोजन बाहर और Na जाके यहाँ पे लग जाएगा। किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन के ऊपर ONA। ठीक है, पहले भी देख चुके क्या, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और बाहर क्या चलेगी, चली गई H2, बाहर क्या चली गई H2। ठीक है, HH H2। ठीक है, ये C6H5 समझ रहे हो ना, बेंज इसी प्रकार से, तो ये की बात है, बेंजीन की रिंग बना OH और ये। ठीक है, समझ रहे हो इतना। रिएक्शन विद बेस हमें पता है, यदि जब भी हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं किसकी फॉर्मेशन होती है, बोलो, साल्ट प्लस ए वाटर। तो हमने लिया फिनोल C6H5OH, रिएक्शन करवा दी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, चलो इस बार यूं लिख लो। ठीक है, ये की बात है ना, C6H5 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, तो OH। अब क्या होगा, ये OH EH H2O बाहर और O के साथ जाके क्या लग जाएगा, Na। वापस से किसकी फॉर्मेशन हो गई, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, साल्ट, और प्लस में बाहर क्या चला गया, OH और H से H2O। तो इन रिएक्शन से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा फिनोल है वो क्या है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, समझे इतना। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फिनोल है ना, वो स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है अल्कोहल से। ओके, देखो क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास कि कंपेयर करो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। ठीक है, तो हमें पता है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, क्यों, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज स्टेबलाइज्ड एंड डिस्पर्स्ड। देखो किस प्रकार से, क्या देखो, हम देख चुके पहले भी। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख चुके, फिनोल के भी, फिनोक्साइड आयन के भी, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन के भी देखे थे। ठीक है, उसी प्रकार से सारा देखो, इस प्रकार से मेरे पास बेंजीन की रिंग, यहां पे मैंने लगा दिया OH, फिनोल आ गया। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों, एसिड कब होगा, जब यहां से क्या रिलीज कर देंगे, H पॉजिटिव। ठीक है, जब हाइड्रोजन यहां से जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर तो पहले से है ही। ठीक है, अब क्या आ गया इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। ठीक है, अब देखो, यदि आपके पास कोई चीज है और उसको छोड़ने के बाद आप अनस्टेबल होते हो तो क्या उसको छोड़ना पसंद करोगे, नहीं करोगे ना। और कोई चीज आपके पास, उसको छोड़ने के बाद आप स्टेबल हो जाते हो तो उसको आसानी से छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव जाने के बाद ना क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या है, स्टेबल है। वो क्या स्टेबल, क्यों, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस से कारण नेगेटिव चार्ज इस रिंग के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, जब भी चार्ज आ जाए उसको आप लोग ट्रीट करो एज ए भार, वजन आ गए। ठीक है, और वजन जितने ज्यादा लोगों में बढ़ेगा
उतना ज्यादा क्या होता है स्टेबल। एक तो अकेला ही लेके चले वजन को, ठीक है, तो वो क्या अनस्टेबल है, और वो वजन 4-5 लोगों में बढ़ जाए, है ना, एक बार तू ले ले एक बार तू ले ले, तो वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वजन आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या स्टेबल है, ठीक है। रेजोनेंस के कारण किस प्रकार से ऑक्सीजन यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ठीक है, तो उसी टाइम पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड कैसे आ जाएगी, डबल, सिंगल थी डबल आ गई, ऑक्सीजन के ऊपर दोनों पे तो थे, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो और ये बॉन्ड यहाँ पे उठ के तो नेगेटिव यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। आगे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, उसी टाइम पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के ऊपर, तो फिर नेगेटिव यहाँ पे क्या बॉन्ड आ गई, ये बॉन्ड थी एज इट इज, डबल बॉन्ड चल रहा है। अगली बार में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन कार्बन के बीच में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के फिर इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गई दोनों के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड थी एज इट इज ऊपर एज इट इज, एंड देन लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और वापिस से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, और वापिस ऑक्सीजन के ऊपर तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर पहले से थे, अब इलेक्ट्रॉन उठ के गई, एक पेयर और आ गया, ठीक है, और बॉन्ड को इस प्रकार से लगा हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, एक दूसरे के आपस में क्या है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस के कारण जो नेगेटिव चार्ज वो क्या है स्टेबल है, वो पूरी रिंग के ऊपर आया है, ठीक है, इस वजह से, और जो नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स्ड हो गया, ठीक है, बट गया, ठीक है, इस वजह से जो फिनोक्साइड आयन हमारा हो गया एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल हमारा क्या होता है ROH, ठीक है, यदि हाइड्रोजन यहां से जाता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। अब ये देखो क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव स्टेबल है यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, क्या ये नेगेटिव बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले से एक एल्काइल ग्रुप है R, और R ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना, इसके ऊपर देखो पहले से वजन है बेचारे पे, और ये कह रहा भैया लो और लो, है ना, और वजन देने के लिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा और भी ज्यादा अनस्टेबल, तो जो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन हो गया अनस्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा कि हाइड्रोजन भैया जा, नहीं चाहेगा, ठीक है, इसलिए ये क्या है वीक एसिड है, और जो हमारे फिनोल है वो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इस प्रकार से समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम देखेंगे यदि कोई हम ग्रुप लगा दे, ठीक है, फिनोल के ऊपर, कैसा ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा दे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या ERG या EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, पता है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आराम से समझेंगे सभी बच्चे। देखो ये मेरे पास जैसे कोई फिनोल है फिनोल, ठीक है, यदि मैं इसकी किसी पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NH2OH, अल्कोक्सी OR, R एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो फिनोल की एसिडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे, बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं। देखो समझो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो भैया देखो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, समझ रहे हो, तो जो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, इट मींस H पॉजिटिव बाहर आसानी से जाएगा नहीं, आसानी से बाहर नहीं जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम, समझे। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगता है किसी भी पोजीशन के ऊपर, तो फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक है। अब हम करते हैं कंपेयर करते हैं कि यदि मैंने इस प्रकार से, मैंने एक ले लिया फिनोल, ठीक है, एक मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, एक बार लगा दो इसकी मेटा पोजीशन पे, ठीक है, और एक बार लगा दो पैरा पोजीशन पे, इट मींस ये क्रिसोल्स हैं सारे हमारे, क्रिसोल है ना, आया याद, यदि फिनोल की रिंग के साथ CH3 लगता है क्रिसोल बोलते हैं ना, कॉमन नेम, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ठीक है। अब आप लोग बताओ इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा,
हमने अभी भी पढ़ा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगता है तो एसिडिक रिएक्टर घटता है। इट मींस सबसे ज्यादा एसिडिक रिएक्टर तो किसका मिलेगा, फिनोल का मिलेगा, समझे ना। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, और फिनोल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक रिएक्टर किसका होगा, फिनोल का होगा। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये पहला है मेरे पास, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, एसिडिक रिएक्टर का ऑर्डर लिखेंगे हम इनका, एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फर्स्ट। ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो यहां पे आओ, CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो एक तो क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और देखो कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे, और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आते हैं ना आप लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, यूं मान के चल रहा हूं आप लोगों को आते हैं। ठीक है, +1 में आ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे भूल गए हैं एक बार देख लेंगे, ठीक है, सीख लेंगे। तो देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है ना, ये अपने जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, लगता तीनों पोजीशंस पे है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा, मेटा के ऊपर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। देखो मेटा के ऊपर ना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है, ना रेजोनेंस लगता है। ठीक है, कौन सा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब उसके बाद पैरा पोजीशन के ऊपर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे 2 इफेक्ट लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इफेक्ट से ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे 2 इफेक्ट, यहाँ पे 1 इफेक्ट। तो बताओ इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी, तो इट मीन इन दोनों के मुकाबले ये तो क्या, थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक, समझे ना। जहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो उतना ही कम एसिडिक, तो यहाँ पे कम बढ़ रही है, क्योंकि एक इफेक्ट लग रहा है। कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। मेटा पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा कि भैया सबसे ज्यादा तो फिनोल, उसके बाद तीसरे नंबर वाला मींस मेटाक्रिसोल, और उसके बाद देखो ये और ये आया हमारे पास। अब देखो ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो सेम लगेगा। ठीक है, दोनों पोजीशंस के ऊपर। अब बात आती है इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव होता है ना डिस्टेंस के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, मींस यहाँ पे कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम बढ़ेगी इसके मुकाबले, तो वो ज्यादा एसिडिक है। और सबसे कम एसिडिक कौन, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल क्या लिख दो, सेकंड नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पास में इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बॉन्ड की, तो सबसे वीक एसिड। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, फिनोल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे थे ना। ठीक है, एक और देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यदि हम अल्कोक्सी ग्रुप लगाएं, ठीक है, इस प्रकार से, एक मेरे पास फिनोल है, ठीक है, इस बार मैंने फिनोल के ऊपर यहाँ पे लगा दिया मिथोक्सी ग्रुप, लगा दिया OCH3, ठीक है, OR की जगह CH3। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, ऑर्थो मिथोक्सी फिनोल। ओके, एक बार कहाँ लगा दिया मैंने, पैरा पे, मेटा पोजिशन है, और एक बार कहाँ लगा दिया, पैरा पे, ये पैरा पोजिशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो आओ, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है OCH3, वो किस प्रकार का कौन सा इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोन पेयर के कारण कौन सा इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, +R। ठीक है, और दूसरी बात, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, -I। ठीक है, दोनों इफेक्ट शो करेंगे। जो हमारे हैलोजन्स होते हैं वो भी दोनों इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं तो डोनेट करेंगे रिंग में, तो +R। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण खींचेंगे तो -I। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो कौन सा, हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट है।
यहाँ पे मेटा के ऊपर बताओ, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा, हमें पता है मेटा के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता और ना ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता, केवल कौन सा लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, ठीक है। पैरा के ऊपर पैरा पे दोनों लगेंगे, प्लस आरबी और माइनस आई, ठीक है। अब आप लोग ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका? तो यदि हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, या एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो किस प्रकार से होगा? नाम डाल देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बताओ क्या नाम होगा, क्या ऑर्डर आएगा कि भैया सबसे ज्यादा कौन? तो सबसे ज्यादा कौन? क्या फिनोल? नहीं, देखेंगे देखो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है केवल मेटा के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे और खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो एसिडिक रिएक्टर ज्यादा। इट मींस इस बार सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? हमारे पास है मेटा मिथॉक्सीफिनोल, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है प्लस आर से, तो फिर फिनोल। अब आएगा फिनोल का नंबर यहाँ पे, समझे? यहाँ पे माइनस आई लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है कौन? मेटा मिथॉक्सीफिनोल। किससे? फिनोल से। अब दो बचे हमारे पास, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल एंड पैरामिथॉक्सीफिनोल, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो देखो यदि हम देखेंगे प्लस आर माइनस है यहाँ पे, प्लस आर माइनस है यहाँ पे, तो देखो जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो दोनों जगह बराबर लगेगा, वो तो दोनों जगह बराबर लगेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता है? कम होता है, डिस्टेंस के साथ कम होता है। इट मींस यहाँ पे कम है इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पे यदि कम है पैरा पोजीशन के ऊपर, तो इट मींस ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। किससे? इससे, समझे ना? ऑर्डर तो ये होना चाहिए था, किसके बाद कौन सा है? चौथा, और इससे कम कौन सा? दूसरा। इस प्रकार से समझ रहे हो, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कम लगेगा मींस इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कम जाएंगे तो ज्यादा एसिडिक ये इसके मुकाबले में, ऑर्थो के मुकाबले में। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता कैसा है? होता ऐसा है कि जो मेरे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल होगा ना वो ज्यादा एसिडिक है, किससे? पैरामिथॉक्सीफिनोल से। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। क्यों पहुंचे? वो इस वजह से पहुंचे, ठीक है ना। इस ऑर्डर को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भैया जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल है ना, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल पैरामिथॉक्सीफिनोल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये तो हम समझ गए आराम से, लेकिन यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, ऑर्डर ही होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, भीड़ भाड़ के कारण, ये जो ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल होता है ना वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। रिंग के अंदर डोनेट करने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं जितने अवेलेबल पैरा के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस देयर इज रेजोनेंस इफेक्ट इज डिक्रीज। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट कम हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ओके, ऑक्सीजन की जो प्योर ऑर्बिटल्स थे वो आउट ऑफ प्लेन चले गए, ठीक है, दूर हो गए। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम बढ़ेगी तो मींस एसिडिक फैक्टर ज्यादा, ठीक है। इस वजह से जो मेरे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है, किससे? पैरामिथॉक्सीफिनोल से। समझे? इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या इफेक्ट हो गया, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और देखो कोई ग्रुप यहाँ पे लग गया, ठीक है, कोई ग्रुप यहाँ पे आके क्या हो गया? इस फिनोल के साथ लग गया, ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे की तरफ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान, और जितना तोड़ना आसान उतनी जल्दी एच बाहर, और जितना जल्दी एच बाहर एसिडिक रिएक्टर बढ़ेगा। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा, तो भैया क्या होगा? इंक्रीजिंग एसिडिक रिएक्टर। क्यों? बिकॉज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से, क्या यदि इस प्रकार से पूछ ले, कंपेयर करवा ले, ये फिनोल, ठीक है, मैंने NO2 ग्रुप लगा जाए, जैसे NO2 हो, CN ग्रुप हो, हैलोजन्स हो, ठीक है, कैसे होते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं।
अब देखो यदि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ेगी, इट मींस फिनोल के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो इन तीनों का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा किसी फिनोल से। इट मींस फिनोल तो सबसे लास्ट में आएगा, मींस फिनोल का इन सभी में एसिडिक कैरेक्टर क्या सबसे कम है। ठीक है, नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्या है, नाम क्या हो जाएगा इसका, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या है, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसी प्रकार से मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखो जो नाइट्रो ग्रुप है कौन से फैक्ट शो करेगा, -R। कौन सा, -R मींस रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, और -I भी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा, दोनों। ठीक है, दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यहाँ पे मेटा पे -R और -I। अच्छा, मेटा पे -R तो लगता ही नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट तो लगता ही नहीं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, -I। पैरा के ऊपर दोनों लगेंगे, -R और -I। ठीक है, अब देखो आप लोग, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो भैया फिनोल का तो सबसे कम होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ खींच रहे हैं, आओ, -I -R। यहाँ पे तो अकेला है। ठीक है, इसको तो छोड़ो, यहाँ पे 2 इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो -I यहाँ पे और -I डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम होता है, तो देखने को क्या लगेगा कि भैया ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होना चाहिए हमारे पास है, सबसे ज्यादा एसिडिक ही होना चाहिए, कौन सा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। किससे, पैरा नाइट्रोफिनोल से। किससे, पैरा नाइट्रोफिनोल से। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, NO2 कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। अब R तो बराबर लग रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, तो यहाँ पे कम लगेगा और यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ज्यादा। इट मींस ज्यादा लगेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो H जल्दी बाहर, तो इट मींस ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आता है। ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। और उसके बाद कौन है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाएगा, फिर तो हमें पता है यहाँ पे एक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने एक ही फैक्ट लग रहा है, तो फिर हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल। और सबसे कम कौन सा, फिनोल, पहला। ठीक है, अब पूछें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इस वजह से हुआ, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या, OH। ठीक है, H पे क्या सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पे NO2 है, NO2 के अंदर O पे चार्ज नेगेटिव। ठीक, और इस प्रकार से होता है N पे पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव और O नेगेटिव के बीच में कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन। कौन सी बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और कौन सी टाइप की, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनी है इसी के अंदर, तो कौन सी, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, किसके बजाय, इसके बजाय। तो यहाँ पे आसानी से H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकते, इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक, किससे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। आया समझ में। ठीक है, ये रीजन याद करेंगे, पर्सन पूछेंगे बताओ ये ज्यादा एसिडिक क्यों है इससे, जबकि होना ये चाहिए, हम क्या कहेंगे, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, H पॉजिटिव रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल, इस वजह से हमारा ऑर्डर क्या है, ओवरऑल। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे, आ गया समझ में इतना। एक सिंपल सी बात और याद रख लेंगे आसान सी, क्या कि एसिडिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के। आसान सी तो बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, मींस उतने तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम और उतने ज्यादा H पॉजिटिव बाहर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका, इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रुप लगे, और सबसे कम किसका, इनमें इसका। ठीक है, आगे हमारे पास अब रिएक्शन है कि शॉर्टन बोमन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन क्या पढ़ रहे थे हम, O और H के बीच की बॉन्ड की क्लीवेज तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी के आगे अब क्या होगा, जब हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड। क्या हमारे पास ये बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग, क्या है, इसी प्रकार से तो है कि भैया बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर क्या है, COCl। ठीक है, एक साइड लिखते हैं बस बेंजीन की रिंग को, क्या लिख दिया C6H5, ऊपर क्या लगा, COCl। ठीक है, यहां से ये Cl और यहां से ये H बाहर, क्या बाहर गया, H सभी को जोड़ दो, जो चीजें बची उनको, तो जो बचा उस सभी को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ये बेंजीन की रिंग, ऊपर क्या O। ठीक है, बॉन्ड कहां से टूटी, C से, तो C जुड़ेगा, O के बाद CO और फिर इसके साथ क्या,
बेंजीन की रिंग है ना, या चाहिए तो C6H5। ठीक है, ये मेरे पास आ गई फिनाइल बेंजोइट, फिनाइल बेंजोइट। ठीक है, O8 मतलब एस्टर ग्रुप, एस्टर आ गया देखो COOR। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग इसको यू, देखो COOR। ठीक है, और COR कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर, तो नाम क्या है इसका, फिनाइल बेंजोइट। ठीक है, कर देंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ठीक है, जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH इट गिव्स फिनाइल बेंजोइट। ओके, अगली रिएक्शन है गिगनार्ड रिएजेंट के साथ। इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद ही कर दोगे, देखिए गिगनार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, MgX पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव थोड़ा सा, मेटल है, R पे कैसा आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, नेगेटिव डेल। हाइड्रोजन पे कैसा, पॉजिटिव, ये तो बॉन्ड तोड़ेंगे, और ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव। ठीक है, अब जोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, तो C6H5O नेगेटिव के साथ तो क्या जोड़ दो, MgX, और बाहर क्या चला गया, R के साथ H। ठीक है, इट मीन से हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शन है मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा कि पूरा OH ग्रुप हटाना है। ठीक है, अभी ये जो दोनों रिएक्शन है वो क्या कि रिमूवल ऑफ कंप्लीटली OH ग्रुप की। ठीक है, तो जो PCl5 के देखो फिनोल है ना, उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, PCl5 के साथ करेगा, क्या होगा तो बताओ, बेंजीन पे जाके क्या लग जाएगा, बस क्लोरीन, और बाहर क्या जाएगा, POCl3, और एक क्या जाएगा, HCl। सेम उसी प्रकार से हम इस रिएक्शन को दूसरी 2-3 बार पढ़ चुके। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे फिनोल की, तो पूरा OH ग्रुप बाहर, और एक H यहां से बाहर क्या गया, H2O, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, तो क्या बचेगा, NH2 बचा, और NH2 इसके ऊपर लगा दो, किसकी फॉर्मेशन हो गई, बेंजीन के ऊपर NH2, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, ये रिएक्शंस हैं, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आसान से। अब लास्ट बचता बस हमारे पास केमिकल टेस्ट, कि भाई फिनोल और अल्कोहल के बीच में किस टेस्ट से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो केमिकल टेस्ट हमारे पास फिनोल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, कि दोनों को अलग अलग किस प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट में क्या है, यदि हमारा ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू टू रेड हो जाए। ठीक है, यदि ब्लू टू रेड होता है तो वो क्या हमारे पास है, फिनोल, और जो भैया अल्कोहल से होते हैं वो लिटमस को ब्लू से रेड नहीं करते। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन फिनोल, फिनोल तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, यदि अल्कोहल है तो वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। समझ गए। दूसरा है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, यदि हम फिनोल की रिएक्शन, यदि हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दें, ठीक है, Br2SO ब्रोमीन वाटर के साथ करवा देंगे, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हमें एक प्रिसिपिटेट मिलेगा व्हाइट कलर का। ठीक है, इस प्रकार से नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, एक व्हाइट कलर का क्या होता है, PPT। ठीक है, यदि हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, अल्कोहल के साथ, यदि हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दें तो भैया ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बन जाएगा, इट मींस फिर वो क्या अल्कोहल है, और यदि व्हाइट प्रिसिपिटेट आ गया तो फिर इट मींस वो क्या हमारे पास फिनोल। ठीक है, ब्लू लिटमस को ऐड कर दिया, इट मींस वो क्या फिनोल, ब्लू लिटमस को ऐड नहीं किया तो इट मींस वो क्या अल्कोहल। ठीक है, और एक हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस क्या होती है हम पढ़ेंगे जब हम डाइजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके, कौन रिएक्शन करेगा, फिनोल। ठीक है, और एक ये बनाता है कलर डाई, एक कलर डाई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, वो होता है या तो येलो, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। यदि फिनोल होगा तो डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर येलो या ऑरेंज होगा। ठीक है, और यदि डाइजोनियम साल्ट के साथ हमने अल्कोहल को मिलाया तो भैया फिर वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ गए, ये हमारे टेस्ट हो गए टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। ओके, हो गई इतना। तो हमारा जो फिनोल का जो पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट। अल्कोहल भी हम पहले कंप्लीट कर चुके। अब केवल बचा हमारे पास ईथर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ईथर को। तो ईथर को पढ़ने से पहले आप लोग फिनोल को क्या कर लें, बिल्कुल बड़े तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।